खड्डे की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब इतना रास्ते खराब हो गए ना, रास्ते में आके गाड़ियाँ उसी में फंसे जा रही है। 40 मिनट का रास्ता है लेकिन 1 से 2 घंटे लग जाता है। एक्सीडेंट होते रहते हैं बस। तो ट्रैफिक से हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, हम झेल रहे हैं उस ट्रैफिक को। अरे खड्डा इतना बड़ा है ना, आदमी मर जाएगा अगर आदमी घुस गया ना अंदर, खत्म कहानी उसका। भाईंदर शहर का विकास कई मामलों में अपनी दूरदर्शा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर हजारों गड्ढे नेताओं की बेशर्मी और मनपा अधिकारियों की लापरवाही को आईना दिखा रहे हैं। एक तरफ नितिन गडकरी भारत की सड़कों को जर्मनी और फ्रांस की सड़कों जैसा बनाने की बात करते हैं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर की सड़कों पर पड़े हजारों गड्ढे रोज सफर करने वाले जनता के लिए जानलेवा और खतरनाक साबित हो रही है। आए दिन सड़कों पर गड्ढों के कारण किसी हादसे की खबर आने लगी है, लेकिन मनपा अधिकारी और सड़क के ठेकेदार हैं कि उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। प्रशासन को जगाने के लिए जब पत्रकार इस विषय पर खबर करते हैं, तब ठेकेदार कभी बारिश का बहाना देते हैं तो कभी लीपा पोती करने वाला काम करते हुए पैच वर्क कर खाना पूर्ति कर देते हैं। लेकिन वर्तमान में इन सड़कों के हालात पहले से भी बदतर होते जा रहे हैं। कई बार शहर के पूर्व विधायक, नगर सेवक और मनपा के बड़े अधिकारी शहर के विकास के नाम पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए दिखाई देते हैं। सीसी सड़कों की बात करते हैं, जबकि सीसी सड़क की निर्माण कार्य देखकर अभी से घोटाले की बदबू आने लगी है। भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है गणेशोत्सव। कई घर गणपति, कई सार्वजनिक गणेशोत्सव के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जो रास्तों की हालत है, आम रास्तों की या जो अलग अलग क्रॉस रोड है, और जिस समय विसर्जन का भी कार्यक्रम होगा अनंत चतुर्दशी को, मैं समझता हूं यहाँ की अधिकांश सड़कें उसके लायक नहीं है। इतने अधिक खड्डे, बीच में जगह जगह महानगर पालिका ने पेच वर्क किया था, मगर वापस बारिश हुआ 3-4 दिन पहले और सारे खड्डे वापस जैसे जिंदा हो गए हो, जीवित हो गए हो। भक्तों के लिए इन खड्डों को जल्दी से जल्दी भरकर और गणेश भक्तों को राहत देनी चाहिए। गड्ढे तो जरूरी है भरना, क्योंकि कई लोगों को ऐसे आता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। कई बुजुर्ग चलते हैं, रास्ते में चलते चलते नहीं दिखता है, लोग ट्रैफिक देखते हैं, गड्ढे में फंस जाते हैं। आजकल आप देखिए लोगों के पैर की हड्डी टूटने का बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल में खुद अपना पैर दिखाने गए, देखना इतना लोग कहते हैं जरा सा कुछ नहीं, कि एक जरा सा वो देखे नहीं। अगर बच्चा लेके वो जा रहे हैं स्कूटी पे और वो जरा बच्चे को संभाल लेंगे, इतनी देर में पता चला गड्ढे में पैर गया। तीनों के इतनी चोट आई थी, तो देख के लगता नहीं उनको गड्ढे तो भरने चाहिए, बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर शहर के आम जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। महाराष्ट्र में त्योहारों के दिन आ रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख त्योहार है गणपति बप्पा का आगमन और विसर्जन। गणपति बप्पा के आगमन और विसर्जन में सड़कों पर जगह जगह हजारों खड्डे किसी बड़ी अनहोनी घटना को दावत देते नजर आ रहे हैं। अपने शहर के विकास पर आम आदमी से उनकी राय ली, आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। अभी ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, पिछले 2 महीने में ये 2 बार महानगर पालिका की तरफ से भरा गया यही खड्डे। मैं खुद खड़ा रह के भरवाया था, मगर क्या मालूम इसमें कौन सा प्रकार का मटेरियल यूज होता है, कुछ आज तक हमको समझ में नहीं आया कि वापस वही जगह पे खड्डे बार बार होते जा रहे हैं। ओए, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? काम कर रहा है। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। 2 महीने में जो भी पैच वर्क हो रहा है वो खराब होते जा रहा है। किस प्रकार का मटेरियल यूज कर रहा है ठेकेदार, इसका जानकारी होना चाहिए और इसका पूरी जिम्मेदारी वो ठेकेदार की ही है, क्योंकि ये बार बार 2 महीने में खड्डे भरने पड़ रहे वापस महानगर पालिका को, वापस वही टेंडरिंग हो रहा है। तो ये ठेकेदार की पूरी लापरवाही है। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना, तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। पूरा वही यंत्रणा लगती है, जीसीपी आदमी सब लगते हैं, खाली मटेरियल अच्छा यूज न होने के कारण इसका बार बार यही हाल होता है। अगर इस गड्ढे में कोई भी घटना होती है तो उसका
जवाबदार महानगर पालिका प्रशासन रहेगा। ऐसे ठेकेदार को महानगर पालिका ने ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और अभी तक कितने लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर घटिया काम होते रहेगा, जनता का पैसे का अगर ऐसा खिलवाड़ होते रहेगा तो कैसे चलेगा और उसका जवाब कौन देगा। उसके सदस्य कल माननीय आयुक्त को मिले और उनको पता है कि अभी आगमन गणेश जी के चालू है, ये अभी तक शहर की रोड की जो दुरास्ता है वो अभी तक ठीक नहीं है। बहुत जगह अभी रिपेयरिंग का काम चालू है। मंडल के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता रहते वो भी सजग रहते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लाते हैं तो उनकी भी वो जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हमको मालूम है कि गणेशोत्सव होने वाला है और बड़ी बड़ी मूर्तियां मीरा भाईंदर में आ रहे, तो प्रशासन ने भी उसकी दखल लेनी चाहिए और उत्सव के पहले ये रोड अच्छे हो जाए तो सब मंडलों के लिए और गणेश भक्तों के लिए भी आसान हो जाए। बाप्पा लाने के लिए आगमन में जो रोड पे खड्डे रहते उसका दुरुस्ती के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, और ब्रिज पे भी बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए और ऊपर के जो केबल रहते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। वाहन से सफर करने वाले लोगों के शरीर पर गड्ढों के कारण कितना असर होता है, इस पर एक्सपर्ट डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है, रोड है चलने के लिए और रोड पे जब कोई भी आदमी चलता है तो वो एक्सपेक्ट करता है, उसकी उम्मीद रहती है कि स्मूथ ड्राइव होगी, चाहे वो टू व्हीलर से हो, चाहे वो साइकिल से हो, चाहे वो कार से हो या बस से हो, कैसे भी हो। गड्ढे आ जाए तो आदमी उस समय अलर्ट नहीं रहता है और बेल्ट लगाया है इसके बावजूद भी अगर आदमी को झटका, गड्ढा आ गया तो झटका लगता है। झटका लगता है तो अगर औरत है, मान लीजिए जैसे आपने बोला, तो अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी है तो बहुत ही रिस्क है। आप समझ सकते हैं, सडनली झटका लग जाए, कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रोड पे गड्ढा आ गया तो आदमी गड्ढे में जाकर के टू व्हीलर से एक्सीडेंट भी हो सकता है, फोर व्हीलर में झटका लग सकता है, कमर में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको कमर में दर्द है ऑलरेडी और वो जा रहे हैं और सडनली गड्ढा आया, झटका लग जाता है तो जो दर्द उनका बहुत दिनों से दबा हुआ था वो फिर से उभर के चला आता है। या भगवान न करे कभी कोई बाइक से जा रहा है या वैसे जा रहा है, सडनली उसका बैलेंस चला जाता है, गिर जाता है, हाथ पैर टूट सकता है, चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो सकता है। या कभी कभी किसी को स्पॉन्डिलोसिस है, मान लीजिए सर्वाइकल है, मतलब नेक में है या कमर में है, स्पॉन्डिलोसिस है, आजकल बहुत ही कॉमन है क्योंकि लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो स्पॉन्डिलोसिस बहुत कॉमन है। कंप्यूटर पे काम करते हैं, बहुत सारी लंबी लंबी ड्राइविंग रहती है, चाहे कार से चाहे इससे बाइक से करते हैं, उन लोगों को भी चांसेस रहता है कि जब ये झटके उठके लगते हैं तो उससे उनकी तकलीफ बढ़ने का चांस रहता है। और ऐसा भी रहता है अगर सीनियर सिटीजन है, 60 साल के ऊपर है, 65 साल के ऊपर है, तो उनकी हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कमजोर हो जाती है। सडनली अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, झटका कहीं लग गया, गड्ढे की वजह से लगा या कोई भी ऐसी चीज पे रोड पे सडनली ब्रेक ही मार दिया, क्यों, झटका गड्ढा बचाने के लिए, या सडनली दाहिने बाएं कर दिया, ऐसा कर दिया, तो उनको भी फ्रैक्चर होने का चांस रहता है स्पाइन में और बहुत कॉमन है। ये गड्ढा है अगर तो काफी तकलीफ होने का चांस रहता है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको काफी दिनों से चल रहा है, मैनेज हो रहा था, मैनेज, सडनली ये सीजन जब आता है ना बरसात वाला, तो रोड पे गड्ढे आ गए, कुछ आ गए, अनएक्सपेक्टेड कहीं कुछ हुआ तो उसको कमर में दर्द, क्रोनिक दर्द चालू हो जाता है और उनकी मजबूरी है, रोड पे जाना ही है, इनको एक अपना जॉब करने के लिए या अपने काम के लिए जाना ही पड़ता है। अंत में बस इतना ही, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।